जय श्री राम दोस्तों। इस चैनल पर हम क्लास 9, 10, 11, 12 का एंटायर मैथ्स को कवर करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो कल हमारी जो सेट की क्लास हुई थी, आज जो है हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है सेट में। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो काइंड्स ऑफ सेट है, मतलब सेट कितने टाइप के होते हैं। कल जो हमने देखा था कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दो टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। पहला था टेबुलर फॉर्म, मतलब उसको क्या बोल सकते थे, रोस्टर फॉर्म बोलते थे। और एक है दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेट कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो टाइप का है वो है एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट या फिर उसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं या फिर उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एम्प्टी मतलब खाली, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो डेफिनेशन एक बार हम लोग रीड कर ले सकते हैं या फिर डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको जो डिनोट किया जाता है ना, इसको जो सिंबल है, या तो इसको फाई से लिखते हैं हम लोग, या तो इसको किससे लिखते हैं, या तो फाई से लिख सकते हैं, या फिर जो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं ना उसके अंदर हम लोग क्या कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें कि हाँ भाई एम्प्टी सेट है, तो ये फाई का साइन बना के उसके अंदर इस तरीके से बना दिया, तो ये गलत है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। या तो आप फाइल लिख सकते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट बना के इसको खाली छोड़ सकते हैं, तो ये एम्प्टी सेट करने का एक डिनोट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता गया, तो लेस देन 1 कैसे हो सकता है? तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है कि x सच दैट x जो है वो क्या लिखा हुआ है कि 2x + 11 = 3, और x किससे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 11 = 3, 11 को वहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 2x = आ गया 11 3 - 11, तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा ना, तो माइनस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो x की वैल्यू जो मुझे मिली माइनस का 4 मिली, और ये नेचुरल नंबर में तो नहीं आता, ये तो इंटीजर में आता है ना। माइनस तो इंटीजर में चला जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? x जो है वो 5 और 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और x नेचुरल नंबर हो रहा है। तो भाई 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है ना। 5 एक खुद नेचुरल नंबर है, 6 एक खुद नेचुरल नंबर है। इसके बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर रियल नंबर लिखा होता है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता, नेचुरल नंबर लिखा है ना, इसलिए एम्प्टी सेट हो गया। तो ये भी एक इस किस में चला जाएगा? एम्प्टी सेट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट देखो नाम से ही है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। फाइनाइट सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है हम काउंट कर सकते हैं। हम एलिमेंट क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट ए सेट दैट कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नहीं तो अदरवाइज वो क्या किस में चला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो अब इनफाइनाइट सेट में कौन कौन से आ रहे हैं? देखो नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे? इनफाइनाइट सेट में चले जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जैसे कि AEIOU। ठीक है, तो इसके अंदर मैं काउंट कर सकता हूँ कि टोटल 5 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये फाइनाइट सेट के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? फाइनाइट सेट के अंदर आ गया। B X इज़ ए मंथ ऑफ द ईयर। लिख सकते हैं ना हम लोग, पूरे साल का जो मंथ लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो काउंट कर लिए ना, ये टोटल 12 मंथ हो गए। तो ये फाइनाइट सेट के अंदर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड वाला क्या कह रहा है कि x सच दैट x = n², है ना। x = क्या आ रहा है? मतलब n² आ रहा है, और n² जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? 1 से लगा कर 20 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 1 से लगा के 20 के बीच में हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? 2 से स्टार्ट कर लेते हैं,
है ना। तो 2 से जब स्टार्ट किया मैंने, तो 2 स्टार्ट किया, 3 स्टार्ट किया, जब इसके अंदर रखेंगे तो 2 से लगा कर कहाँ तक रखेंगे, 19 तक रखेंगे, है ना। तो उसका स्क्वायर करते जाएंगे तो फाइनाइट ही तो आ गया, 2 से लगा कर 19 तक फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये किस में चला गया, फाइनाइट में चला गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट पता चला गया, पता चल गया आपको इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट का मतलब इसमें काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इसको है ना, अगर मैं लिखूँ ना, ये जो हमारा ए सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। इसको कार्डिनलिटी नंबर बोलते हैं इसको, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोला जाता है, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, एन ए से डिनोट किया जा सकता है, या फिर इसको ओ ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको सी ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको मॉड ए से भी डिनोट किया जा सकता है ना। मॉड नहीं पढ़, मतलब मॉड का साइन मतलब पढ़ सकते हैं इस तरीके से, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने नोट करके ही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट, है ना। अगर किसी सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आप उसको काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, जिसको डिनोट, ये डिनोट के सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एन ए ये तो मोस्टली एनसीईआरटी यूज़ कर लेगा, तो ये कहीं ना कहीं जेई वाला भी यूज़ कर लेता है और हमें पता नहीं चलता कि भाई ये क्या लिखा है। ठीक है, तो सेट के अंदर ये ध्यान रखना है कि ओ ए सी ए मॉड के अंदर ए, ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है। क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्लियर है, पता चल गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन देखो नाम में ही रखा हुआ है, सिंगल ही एलिमेंट होना चाहिए, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो ऐसे सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ए सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसी को बोला जाता है सिंगलटन सेट, या फिर यूनिट सेट भी बोल सकते हैं। यूनिट का मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बोला है कि x इज़ ए प्राइम नंबर, मुझे एक प्राइम नंबर चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो इवन होने के लिए तो भाई 2 एक प्राइम नंबर है, और इवन तो 2 ही एक ही है जो इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, बी सेट कौन सा है, x सच दैट x माइनस 1 इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारा एक ही तो सेट बना 3, सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, डन है, क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब 2 सेट इक्वल कब होंगे, है ना, ये बात कॉमन सेंस वाली कि 2 सेट इक्वल कब होंगे, जब एक एलिमेंट ले लिया, सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3, दूसरा एलिमेंट ले लिया 3 2 1, क्या ये दोनों सेट इक्वल है। इक्वल का मतलब उसके अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो पहले तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब 3 तो एलिमेंट है इसके अंदर। अब क्या एलिमेंट भी बराबर है, तो हाँ, उसमें ए में है 1 2 3 और बी में है 3 2 1। अब सेट में ही, जब पहले लेक्चर में ही मैंने बोला था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता इसके अंदर, आप ऑर्डर कोई भी मेंशन करके रख सकते हो, तो इस बी वाले को 1 2 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, और तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है। डन है, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन इक्वल सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आ रहा है इक्विवेलेंट सेट। क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट, 2 सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जैसे कि एक सेट मैंने ले लिया, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, और एक बी दूसरा सेट ले लिया मैंने ABC। ठीक है, अब देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी क्या है, 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ ए जो है वो कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ बी जो है वो भी कितना है, 3 है, बट एलिमेंट सेम नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे सेट को बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सेट। वो 2 सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ जो होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। अगर ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट है और बी सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट
है ना, और एलिमेंट जो है अंदर वो अलग अलग है बट है 5 है, तो ऐसे सेट को बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट का मतलब ये है कि उसके अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी इक्विवेलेंट सेट जितने भी इक्वल सेट होंगे ना, उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बट इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है ना। जैसे कि यही है, ये ए सेट दे रखा है, ये बी सेट दे रखा है, क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है ना? इन दोनों के अंदर एलिमेंट क्या है? दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट जरूर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट जिसके अंदर एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और कार्डिनल नंबर भी बराबर होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट के अंदर जिसमें कार्डिनल नंबर ही बराबर होते हैं, है ना, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो ऐसे सेट को बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। डन है? ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करके भी लिखी हुई है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी अगर बराबर है तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या होंगे? बराबर होंगे। बट इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है ना। वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, मतलब हाँ नहीं हो सकता है ना भाई, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं बोला मैंने। ठीक है, वो गलती होगी मेरे से। ठीक है, ओके, डन है, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस पता चल गया आपको? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूँ आपको। नेक्स्ट जो है वो क्या है? सबसेट। तो इससे पहले सबसेट स्टार्ट करने से पहले कुछ NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो है वो